तो हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि एग्रीकल्चर एकेडमी के हमारे यूट्यूब परिवार में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि यूपी कैडेट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आउट हो चुका है और उसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो है। इसमें जो है, अगर आप यूपी कैडेट से एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर हमने संपूर्ण जानकारी दे रखा है। जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा भी है, हम पर्सनल लेवल पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्वेश्चन समस्याएं ढूंढ करके और उन सभी का समाधान इसमें हमने बताया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है, आपका कोई समस्या, अगर आपकी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूपी कैडेट है क्या? ये उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इंट्रेंस टेस्ट। यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में जो भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हैं वो सभी कंबाइंड एक टेस्ट कराते हैं जिनका नाम है यूपी कैडेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, तो इसमें आपको एकदम संपूर्ण जानकारी, पूरा जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कि मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी है यूपी में वो सभी अपना एक कंबाइंड टेस्ट कराती है। तो वो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो सीएसए कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी नंबर 1 हो गया कानपुर में। नंबर 2 हो गया आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, NDUAT। ये कहाँ पे है? ये हमारा अयोध्या में है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है? अयोध्या में है। तीसरा हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा मेरठ में है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ पे है? मेरठ में है। और अगला है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, BUAT, है ना, ये हमारा बांदा में है। और एक नया जो है कुशीनगर में हमारा यूनिवर्सिटी है, जो पिछले साल से ही ऐड हुआ है, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, MBATU। ठीक है, ये कहाँ पे है? कुशीनगर में है। तो यूपी कैडेट जो है वो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो कंबाइन एक टेस्ट कराती हैं जिनका नाम यूपी कैडेट है। और उसमें ये 5 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, यानी कि यूपी कैडेट का एग्जाम देकर के आप इन 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा क्या कोर्स है? BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड डेयरी कोर्सेज, BVSc एंड AH यानी कि वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगला हमारा है बीटेक, किसमें? डेयरी टेक्नोलॉजी में। BFSC बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीटेक किसमें? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी कोर्सेस हैं। नेक्स्ट हमारा है बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग। और लास्ट में क्या है? BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस या फिर होम साइंस। इतने कोर्सेज जो हैं वो आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आपने देखा होगा कि हमारा फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। तो अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट, ठीक है, 30 मार्च से फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। पहली चीज, 30 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। दूसरा क्या है? लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि कब तक आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो। अगर 30 अप्रैल पे नहीं कर पाते हो तो 1 मई शाम 5 बजे तक आप अपना फी सबमिट कर सकते हो। अब आपको पता चल चुका है कि आपका फॉर्म आ गया है, अभी भर के फी भी सबमिट करके काम खत्म करो। बहुत ज्यादा देर तक जो है समझने की और समय लगाने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्या है? लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, 2 मई 2026 तक जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन का। उसके बाद फिर देखिए, एडमिट कार्ड हमारा कब डाउनलोड होगा? एडमिट कार्ड हमारा 1 जून से 9 जून के बीच में डाउनलोड होगा। इंट्रेंस एग्जाम कब होगा? हमारा 10 से 11 जून के आसपास हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब देखिए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट का डेट भी दे चुका है कि 24 जून को रिजल्ट
घोषित कर दिया जाएगा। अब कुछ नोट करके कुछ चीजें दिया हुआ है। इस नोट में क्या लिखा हुआ है कि अपरिहार्य कारणों वंश उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन किया जाता है। अगर कोई समस्या आ जाती है तो इन ऊपर जो भी डेट्स हैं इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। सभी अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो या तो आप हमेशा जो है वेबसाइट पे बने रहिए, हमेशा देखते रहिए, या फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी छोटी छोटी अपडेट आती रहेंगी वो सभी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। 2025 यूपी कैडेट 2025 के माध्यम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित एलिजिबिलिटी आवश्यकताएं हैं, आवश्यक है। क्या क्या है देखिए। अच्छा पहले तो यहाँ पे कितना पेमेंट करना है आपको, कितना फॉर्म का फीस है, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि सामान्य वर्ग हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है। जितने भी पुरुष हैं यानी कि जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनको 1350 रुपए उनका फीस लगने वाला है। जो भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सॉरी क्या कहते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सभी लोगों के लिए जो है 1350 रुपए, जो भी पुरुष हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, क्या क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी और समस्त यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, जितनी एससी एसटी और उसके अलावा जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन सभी का फीस लगने वाला है 1100 रुपए, ठीक है। उन सभी का फीस कितना लगने वाला है, 1100 रुपए लगने वाला। और उसके बाद बैंक का ट्रांजेक्शन होगा या फिर जो भी 2, 4, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे वो सभी क्या है, अतिरिक्त बैंक ट्रांजेक्शन शुल्क आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो सभी आपको खुद से देना होगा, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं जो इनका वाउचर था उसमें से हमने ले रखा है, और कौन कौन सा पेपर कौन कौन दे सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि वो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से, साइंस से, एग्रीकल्चर साइंस हो गया, या फिर पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट से उनका मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट। वो इस एग्जाम को दे सकते हैं पीएजी, पीसीबी और पीसीएम, ठीक। ये सभी ग्रुप के बच्चे जो है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो प्रवेश परीक्षा है वो फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है उसको भी कौन दे सकता है, ये क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए, यानी कि 12th जो है वो या तो एग्रीकल्चर से पास हो या फिर बायो से पास हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इन सभी सब्जेक्ट से पास हो तो वो इसके एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। पीएजी, पीसीबी और पीसीएम, यानी कि ये जो पेपर होगा एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो पेपर बनेगा वो 3 पेपर होगा। जो एग्रीकल्चर से पढ़ा हुआ है उसके लिए एग्रीकल्चर वाला पेपर आ जाएगा पीएजी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ है पीसीएम आ गया, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा हुआ है उसके लिए पीसीबी आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में भी है, सेम पैटर्न जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट्री में भी, ठीक है। सेम पैटर्न हमारा एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में भी है। अब आगे है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। अब जो फिशरी साइंस है उसमें एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी और पीसीएमबी, इनसे अगर आप पढ़े हुए हो, और इनका जो है कोर्स जो हमारा होगा, यानी कि जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा, एक पीएजी एग्रीकल्चर वालों के लिए और पीसीबी यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़े या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगला हमारा है बीवीएससी या फिर एएच, यानी कि जो हमने बताया था वेटनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री। अब इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट इन पीसीबी या पीसीएमबी विथ इंग्लिश as a subject along with 50% aggregate marks in physics, chemistry, biology, English for general, OBC, EWS and 47.5% for SC ST, यानी कि ये
एनिमल हस्बेंड्री या फिर ये हमारा वेटनरी साइंस के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, जो 50% से अधिक पास आउट है, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए जो है 47.5%। इसमें जो है केवल एक एग्जाम होगा और वो होगा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चलिए और आगे चलते हैं। अभी और भी क्या क्या है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इंटरमीडिएट कहाँ से होना चाहिए, आर्ट से होना चाहिए, होम साइंस से होना चाहिए, एज सब्जेक्ट पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी या फिर एग्रीकल्चर साइंस, पीएचएस, पीसीबी, पीसीएम और पीएजी। ये सभी जो है फिजिक्स, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, तो ये सभी पेपर आप दिए हुए हो तो आप एलिजिबल हो। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो या तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, पीसीबी से, पीसीएमबी से या फिर पीसीएम से, तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है पेपर हो जाएगा। फिर अगर बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको करना है तो आप या तो पीसीएम से पढ़े हो या फिर 12th एग्रीकल्चर से किए हुए हो या फिर पीसीएमबी से। तो इसका 2 पेपर होगा, कौन कौन सा, एक पीएजी और एक पीसीएम। उसके बाद फिर क्या है, डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरमीडिएट सेम चीज जो है ऊपर बता रखा है, पीएजी, पीसीएम और पीसीबी। फिर फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है। बीटेक के लिए भी सेम, पेपर पैटर्न भी सेम, बीटेक इन शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, तो इसका भी पैटर्न लगभग लगभग सेम है। ठीक है, ये कौन कौन से पेपर आपका पैटर्न होगा, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक स्टेप वाइज क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि। तो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बुलेटिन डाउनलोड करना है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन बाउचर जो है उसको जाइए आप यूपी कैडेट के साइट पे जाइए और वहां से जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगला हमारा है न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, पहले एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन फिल करिए, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करिए, जो भी डॉक्यूमेंट उस पे मांग रहा है उसको अपलोड करिए, फिर उससे फीस पेमेंट करिए और जो है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिए। ठीक, इतनी चीजें जो है आपको करनी है स्टेप वाइज। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, इंफॉर्मेशन बाउचर जो है साइट पे जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, उसमें सारी चीजें आप एक लाइन से अगर पढ़ लेंगे ना तो फिर हमारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरिए, एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट करिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब देखिए आगे क्या क्या है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्या हमारा पीसीबी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप 12th जो है 12th किससे पढ़े हुए हैं, बायो से पढ़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा जैसे उसमें हमने देखा था ना पीसीबी ऐसे क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ था, तो आपको जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन ABCD ये दिया हुआ है ना, कि ए में 20 क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज, बी फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन बायोलॉजी का। फिर पीसीएम, जहां जहां पीसीएम दिया हुआ है पेपर उसमें जो है जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे मैथमेटिक्स के। टोटल क्वेश्चन हमारा कितना है, 200 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स ये क्या कहते हैं एग्रीकल्चर वाले जो है पीएजी, इनका सिस्टम देखिए, इनका बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। अब जो बच्चा एग्रीकल्चर से पढ़ा हुआ होगा उसको पता ही है कि कितनी चीजें जो है, कितने क्वेश्चंस, सॉरी कितने सब्जेक्ट हम पढ़ लिए हैं 11th 12th में, है ना।
हम्म तो देखिए क्या है, पीएजी, पीएजी वालों के लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन जो कि सबका कॉमन है। अब इनका फिजिक्स का 25 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन है, जूलॉजी का 25 क्वेश्चन है, बॉटनी का 25 क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी का 25 क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री का 10 क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर का 15 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग का 10 क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स यानी कि जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स है उनका 20 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन इनका भी आएगा। इनमें भी जो है ए बी सी डी 4 इनका भी सेट में पेपर है ना। आगे बढ़ते हैं, पीएचएस क्या है, ये होम साइंस वाले हैं, है ना। क्या है इनके में, क्या क्या आने वाला है कि जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन होम साइंस के। ये इनका भी टोटल 200 नंबर हो गया। यानी कि जो भी जितने भी पेपर हैं सभी जो है 200 नंबर के पेपर होने वाले हैं सभी सब्जेक्ट वालों का। अब नोट में क्या दिया हुआ है कि यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी का स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में एलिजिबिलिटी समान होता है तो प्रवेश ABCD प्रश्न समूह क्वेश्चन पेपर के आधार पे मेरिट लिस्ट के लिए वरीयता का क्रम डी, पहले डी वाले को दिया जाएगा, फिर सी वाले को, फिर बी वाले को, फिर ए वाले को। ठीक है, इनमें भी ऐसे अभ्यर्थी के एलिजिबिलिटी समान है तो जिन विद्यार्थी की आयु सबसे कम होगी वह मेरिट लिस्ट में सबसे अधिक एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें तो बाद की बात रही कि अगर कई लोगों का नंबर सेम आ जाता है तो पेपर पैटर्न के हिसाब से दिया जाएगा, और अगर पेपर पैटर्न में भी जो है ABCD भी सेम आ गया तो उसके बाद जिसका सबसे कम एज होगा उसको जो है दे दिया जाएगा। तो प्यारे एस्पिरेंट्स, प्यारे बच्चों, जो भी यूपी कैडेट से रिलेटेड जानकारी रहा सभी बेसिक जानकारी मैंने इसमें बता दिया। अगर आपको कोई और जानकारी अगर छूट रहा हो, इसमें आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करके, या फिर अगर कई लोगों के सेम डाउट होते हैं तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगर आप जो है अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का पोर्शन आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो जितनी भी एग्रीकल्चर के पोर्शन है हमारे चैनल पे वो लगातार अपलोड होते जा रहे हैं। अभी आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो उसके बाद जाओगे तो जनरल एग्रीकल्चर के वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, और हम लाइव भी जो है क्लासेस लाइव भी आ रही हैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है हमने ग्रुप भी बना रखा है जिसमें हम अपने तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा 6306430055। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप मैसेज कर दिए, उसको हम ऐड कर देंगे। छोटी से छोटी जो भी जानकारी होगी वो सभी आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।